सत्य युग में जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन का महासंग्राम चल रहा था, तो उस दौरान समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला, जिसे लेकर देवता और असुर आपस में छीना झपटी करने लगे। छीना झपटी करते हुए असुर देवताओं पे भारी पड़ने लगे थे। तब जाकर कुछ देवताओं ने सृष्टि के पालनहार श्री विष्णु को याद किया और मदद की गुहार लगाई। इसके बाद श्री विष्णु ने अति सुंदर मोहिनी अवतार लिया, फिर धरती पर प्रकट हुए और देवताओं एवं असुरों के समक्ष आ खड़े हुए। फिर उन्होंने देवताओं और असुरों के बीच अमृत को बराबर भागों में बांटने का प्रस्ताव रखा। अति सुंदर मोहिनी अवतार को देख सारे असुर उन पे पूरी तरह से मोहित हो चुके थे और इसीलिए वे मोहिनी अवतार के प्रस्ताव को आसानी से मान गए। जिसके बाद मोहिनी अवतार ने बड़ी ही चालाकी से सारे अमृत देवताओं में बांट दी और देवता अमर हो गए। पर उन्हीं देवताओं में से एक देवता का रूप लिए असुरों का सेनापति राहु भी था, जो कि धोखे से अमृत को पीकर अमर हो चुका था। और जब यह बात मोहिनी अवतार को पता चली, तो श्री विष्णु अपने वास्तविक रूप में आकर अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर यह घटना सृष्टि के संहारक महादेव को पता चली, जिसके बाद महादेव मोहिनी रूप के दर्शन पाने के इच्छुक हुए और इसके लिए उन्होंने भगवान विष्णु को याद किया। जिसके बाद श्री विष्णु महादेव के सम्मुख प्रकट हुए और दोनों त्रिदेवों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। फिर महादेव ने श्री विष्णु के सम्मुख मोहिनी अवतार के दर्शन की इच्छा व्यक्त की और उन्हें दोबारा से मोहिनी अवतार लेने की बात कही। जिसके बाद श्री विष्णु मुस्कुराने लगे और महादेव की बात मानते हुए उन्होंने बेहद खूबसूरत मोहिनी अवतार ले लिया और महादेव के सम्मुख नृत्य करने लगे। इतना सुंदर रूप देख महादेव मोहिनी अवतार पे मोहित हो गए और उन्हें मोहिनी अवतार से प्रेम हो गया। यहाँ तक कि मोहिनी अवतार ने भी महादेव पर अपने प्रेम की वर्षा कर दी। कुछ देर तक यह प्रेम की अद्भुत लीला ऐसे ही चलती रही। फिर अचानक दोनों त्रिदेवों के मध्य एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिसके बाद अचानक श्री विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए और यह ऊर्जा दोनों त्रिदेवों के संगम से ही बना था, जिसे कि भविष्य में आने वाले संकट से निपटने और धरती के कल्याण के लिए दोनों त्रिदेवों ने यह लीला रचकर बनाया था। फिर महादेव ने उस दिव्य ऊर्जा को नरमुनि को उनके आश्रम में स्थित पवित्र हवन कुंड में सही वक्त आने तक सुरक्षित रखने का जिम्मा सौंप दिया। इसके बाद धीरे धीरे समय गुजरता गया और सतयुग से त्रेता युग आ गया और एक दिन सही समय देख महादेव ने पवन देव को उस दिव्य ऊर्जा को नरमुनि के आश्रम से ले जाकर कपिक क्षेत्र में महाराज केशरी की पत्नी देवी अंजना के गर्भ में स्थापित करने की आज्ञा दी। जिसके बाद पवन देव ने ठीक ऐसा ही किया। जब रात्रि बेला में देवी अंजना सो रही थीं, तब पवन देव ने उस दिव्य ऊर्जा को देवी अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया। दरअसल देवी अंजना पिछले जन्म में स्वर्ग की अप्सरा पुंजिका स्थली थीं, साथ ही पवन देव की संगनी भी थीं और दोनों में काफी मधुर प्रेम था। पर एक बार पुंजिका स्थली ने धरती में ही ध्यान में बैठे ऋषि दुर्वासा का ध्यान भंग कर दिया, इसलिए उन्होंने पुंजिका स्थली को अगले जन्म में वानरी बन जाने का श्राप दे दिया था। अब इसके बाद उस दिव्य ऊर्जा के देवी अंजना के गर्भ में जाने के बाद देवी अंजना को मधुर मधुर सपने आने लगे थे। यहाँ तक कि देवी अंजना के गर्भ में पल रहा वह दिव्य शिशु माता अंजना के सपने में आकर उनसे बातें भी किया करता। फिर देखते देखते 9 माह बीत गए और फिर मंगलवार के दिन जन्म हुआ महादेव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान का। जिसके बाद पूरे कपी क्षेत्र समेत पूरे ब्रह्मांड के देवलोकों में हर्षोल्लास से जश्न मनने लगा और उस समय पूरा ब्रह्मांड खुशी से खिल चुका था। फिर पिता केसरी और माता अंजना ने उस दिव्य बालक का नाम मारुति रखा। इसके बाद मारुति जैसे जैसे बड़ा होता जाता, उनकी शरारतें भी बढ़ती जाती। कभी अपने माता पिता से शरारत करते तो कभी अपने राज्य के सैनिकों को ही सताते, यहाँ तक कि ऋषि मुनियों के कमंडल से जल भी निकाल लेते। यहाँ तक कि राज्य के सभी बच्चे उनके साथ खेलने से भी डरते थे और इसीलिए मारुति अपना मन बहलाने के लिए वन चला जाया करते और वहाँ जंगली जानवरों के साथ ही समय बिताते और साथ ही वे रोजाना सूर्य को निहारते रहते और उन्हें हमेशा यही लगता था जैसे कि सूर्य एक दिव्य फल हो। और दिन यूं ही शरारत करते हुए बीतता गया और एक दिन बालक मारुति ने उस चमकते दिव्य फल को पाने की सोच ली। क्योंकि वे पवन पुत्र भी थे, इसलिए उनके पास उड़ने की शक्ति पहले से ही मौजूद थी और इसी का फायदा उठाकर मारुति आसमान की तरफ तेजी से उड़ पड़े। उन्हें लगा कि शायद ये चमकता दिव्य फल आसमान के करीब ही होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी न था। वे आसमान को पार करते हुए सीधा पृथ्वी से बाहर निकल गए और अंतरिक्ष में प्रवेश कर गए। फिर भी उन्हें ये चमकता हुआ दिव्य फल अभी भी काफी दूर ही नजर आ रहा था और यह देख वे आश्चर्यचकित हो गए और वे इसे उस चमकते हुए दिव्य फल की एक चुनौती समझ बैठे
इसके बाद मारुति मुस्कुराते हुए एक प्रबल गति से उस चमकते दिव्य फल की तरफ उड़ने लगे। पर काफी समय बीत जाने के बाद भी वो दिव्य फल अभी भी उन्हें काफी दूर ही नजर आ रहा था। पर मारुति ने हिम्मत नहीं हारी। वे निरंतर एक प्रबल गति से आगे बढ़ते गए, पर वे चमकते हुए दिव्य फल के नजदीक नहीं पहुंच पा रहे थे। जिसके बाद उनके मुंह से अचानक जय श्री राम की वाणी निकल गई और फिर उन्होंने उस बेहद गर्म और बेहद विशाल चमकते हुए दिव्य फल को अपने नजदीक पाया। दरअसल यह चमकता हुआ दिव्य फल सूर्य ग्रह था। जिसके बाद यह देख बालक मारुति आश्चर्य में पड़ गया कि अब इतने विशाल और गर्मा गर्म फल को खाएं भी तो कैसे। इसके बाद उन्होंने लगातार श्री राम का नाम लेना शुरू कर दिया, जिससे कि उनका आकार अपने आप धीरे धीरे बेहद विशालकाय बनता गया और फिर उनका आकार इतना बड़ा बन गया कि सूर्य ग्रह उनके समक्ष मात्र एक लड्डू की तरह दिखने लगा था। और उस समय सूर्य ग्रहण शुरू होने ही वाला था, लेकिन इससे पहले बालक मारुति ने सूर्य को अपने मुंह के अंदर रख लिया, जिससे कि पूरा ब्रह्मांड अंधेरे में डूब गया। इतने में वहां असुरों का सेनापति राहु सूर्य ग्रहण करने आ पहुंचा, लेकिन वो इतने बड़े बालक को सूर्य को निगलता हुआ देख भयभीत हो गया और वो वहां से सीधे स्वर्ग की ओर भाग पड़ा। और यहाँ सूर्यदेव सूर्यलोक के अंदर मौजूद होकर मारुति को रोकने की तमाम कोशिशें करते रहे, पर वे नाकाम होते रहे। और वहां राहु स्वर्ग लोक पहुंचकर इंद्रदेव पे सत्ययुग में हुए समझौते को तोड़ने का आरोप लगाने लगा और सारी बात बताने लगा। जिसके बाद इंद्रदेव काफी क्रोधित हो उठे और अपने वाहन ऐरावत को याद किया। फिर वे राहु के साथ निकल पड़े सूर्य गृह की ओर। इंद्रदेव जब सूर्य के समीप पहुंचे तो वे सूर्य को मारुति के मुंह में देख काफी उग्र हो उठे और मारुति को सूर्य ग्रह को वापस से उनकी रेखा में रखने की चेतावनी देने लगे। लेकिन मारुति ने इंद्रदेव को सफेद हाथी में सवार देख उन्हें खेलने योग्य समझते हुए पकड़ने की कोशिश करने लगे, जिसके फलस्वरूप इंद्रदेव ने अपना बचाव करते हुए मारुति के हनु यानी कि जबड़े में अपने वज्र से एक तीव्र प्रहार कर दिया। और यह प्रहार इतना ताकतवर था कि हनुमान मूर्छित होकर तेज गति से सीधे पृथ्वी की तरफ गिरते चले गए। और उस समय यह घटना पूरा ब्रह्मांड देख रहा था। सभी देवी देवता इंद्रदेव से काफी रुष्ट हो चुके थे। फिर मारुति पृथ्वी के समीप पहुंचते पहुंचते अपने वास्तविक आकार में आ चुके थे। इसके बाद मारुति धरती पर स्थित किसी एक बड़े गुफा में जा गिरे। फिर वहां तुरंत पवन देव भी पहुंच गए और मारुति को गोद में उठाकर काफी भावुक होने लगे और क्रोधित भी। जिसके बाद उन्होंने गुस्से में आकर कुछ गिने चुने जगहों को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड की प्राणवायु को रोक दिया, जिससे कि प्राणी मूर्छित होने लगे। सृष्टि में प्रलय जैसी संकट उत्पन्न होने लगी। फिर यह देख सभी देवता ब्रह्मदेव के पास चले गए और उन्हें पवन देव को समझाने की विनती करने लगे। जिसके बाद ब्रह्मदेव सभी देवों के साथ पृथ्वी में प्रकट हुए और मूर्छित मारुति को छूकर चेतना में ले आए। और फिर ब्रह्मदेव ने पवन देव को प्राणवायु वापस से शुरू करने की आज्ञा दी। जिसके बाद पवन देव ने खुशी खुशी प्राणवायु को दोबारा से पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित करना शुरू कर दिया। जिसके बाद ब्रह्मदेव ने मारुति को दीर्घायु होने का वरदान दे दिया, जबकि सूर्य देव ने मारुति को अपना तेज प्रदान किया। इसके बाद कुबेर ने मारुति को एक दिव्य गदा प्रदान किया, जो कि मारुति के आयु के अनुसार खुद का आकार बढ़ाने में सक्षम था। फिर पवन देव ने भी मारुति को अपने ही जितना उड़ने की क्षमता और गति प्रदान की। इसी बीच वहां महादेव प्रकट हुए और मारुति को किसी भी अस्त्र शस्त्र से क्षति न पहुंचने का वरदान दे दिया। साथ ही यम ने भी हनुमान को सदैव रोगों से मुक्त रहने का वरदान दिया। और अंत में इंद्रदेव सामने आए और वे मारुति समेत सभी देवताओं से माफी मांगते हुए मारुति को यह वरदान दिया कि अब से वज्र का मारुति पर कोई असर न होगा। और साथ ही उन्हें एक नया नाम भी दिया, जो कहलाया